हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिबोनाची नंबर के बारे में और इसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग रिकर्सन। तो चलिए पहले समझते हैं कि फिबोनाची नंबर होता क्या है। इन शॉर्ट में बोलूं, फिबोनाची नंबर वो होता है, ith term is basically sum of I minus 1 plus I minus 2 term, and first number is 0 and second number is 1. तो इन शॉर्ट ये एक सीक्वेंस होगा जिसमें पहला नंबर 0 होगा, सेकंड नंबर 1 होगा और इसके बाद सारे नंबर सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स के इक्वल होंगे। तो थर्ड नंबर हो जाएगा 0 प्लस 1 1, फोर्थ नंबर हो जाएगा 1 प्लस 1 2, फिफ्थ हो जाएगा 2 प्लस 1 3, नेक्स्ट विल बी 5, नेक्स्ट विल बी 8, नेक्स्ट विल बी 13, next will be 21, next will be 34 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली निकालना है, यदि हमें कोई n दिया हुआ है तो nth फिबोनाची नंबर निकालना होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड nth फिबोनाची नंबर यूजिंग रिकर्सन। तो चलिए इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक के रिकर्सन प्रॉब्लम में देखा है, हम सबसे पहले रिकरेंस रिलेशन एक बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर यदि हमें nth नंबर ऑफ द सीक्वेंस निकालना है, लेट्स से फिबोनाची, तो हम nth नंबर निकालना है, तो ये बेसिकली हमारा हो जाएगा सम ऑफ n माइनस वन सम ऑफ n माइनस टू। सिमिलरली n माइनस वन हमारा हो जाएगा सम ऑफ n माइनस टू प्लस सम ऑफ n माइनस थ्री। यही चीज चलती रहेगी। अगर यदि n वन आ गया तो हम वन रिटर्न कर जीरो रिटर्न कर देंगे, या फिर n टू है तो वन रिटर्न कर देंगे। तो इन शॉर्ट ये हमारा एक रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा और ये दोनों हमारे बेस कंडीशन हो जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा कोड के साथ और देखते हैं। तो हमें बेसिकली निकालना है फाइंड फिबोनाची नंबर। फिर हमें n दिया हुआ है, जब भी n हमारा वन है तो हम रिटर्न कर देंगे जीरो को। if n टू है तो रिटर्न कर देंगे वन को, वरना हम हमारा रिजल्ट हो जाएगा n माइनस वन प्लस n माइनस टू। फाइनली हमारा रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। एन इक्वल्स टू फाइव के लिए हमारा आउटपुट आ रहा है थ्री, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिफ्थ नंबर हमारा थर्ड है और यदि सिमिलरली हम एन को चेंज करके एट कर दें तो थर्टीन आ जाएगा। और देख सकते हैं फाइव सिक्स सेवन एट, थर्टीन हमारा एट्थ एट्थ नंबर हमारा थर्टीन है। सिमिलरली टेन हमारा थर्टी फोर आना चाहिए। थर्टी फोर, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है। चलिए इस क्वेश्चन का हम थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं n इक्वल्स टू फाइव के लिए। तो सबसे पहले ये हमारा कॉल करेगा, हम n को फाइव कर देते हैं। ये हमारा कॉल करेगा फाइंड nth फिबोनाची नंबर फाइव। हम शॉर्ट में फिर लिख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले कॉल होगा फिबोनाची ऑफ फाइव। या n इक्वल्स टू वन या टू है नहीं, ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ फोर प्लस थ्री एंड देन फिबोनाची ऑफ थ्री। फिबोनाची ऑफ फाइव मुझे बेसिकली सम ऑफ दिस टू। जब हम फोर पे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ थ्री प्लस फिबोनाची ऑफ टू। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ थ्री हमारा कॉल होगा फिबोनाची ऑफ टू प्लस फिबोनाची ऑफ वन। अगेन सेम थिंग, एंड यहाँ पे ये कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ टू। तो एंड टू पे हमारी रिटर्न कर देगा वन को। दिस विल रिटर्न दिस विल रिटर्न वन। सिमिलरली फिबोनाची ऑफ वन हमारा हो जाएगा जीरो, तो दिस विल रिटर्न जीरो। तो फिबोनाची ऑफ थ्री हो जाएगा हमारा वन प्लस जीरो वन। फिबोनाची ऑफ टू हमारा अगेन रिटर्न करेगा वन, तो ये हो जाएगा हमारा फिबोनाची ऑफ फोर हो जाएगा टू प्लस थ्री बेसिकली टू। अगेन दिस विल रिटर्न वन, दिस विल रिटर्न जीरो, this will become 1, and finally 5 will be sum of Fibonacci of 4 plus Fibonacci of 3, which is basically 3.
तो इस डायग्राम को हम बेसिकली रेफरेंस ट्री भी बोलते हैं। बट इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे कि हम फिबोनाची ऑफ 5 को कैलकुलेट करने के लिए 2 बार फिबोनाची ऑफ 3 कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑल्दो ये आप एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा डाउन साइड है रिकर्शन का। इसको इस काफी सारे मेथड्स हो सकते हैं, जैसे यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, जिससे हम इसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। बट इस जो कि हम इस प्रॉब्लम में नहीं देखेंगे। बट ये खाली हम रिकर्शन यूज कर रहे हैं तो इसका एक डाउन साइड आ रहा है कि हम इसको इसको मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और आने जब एन बड़ा होगा तो ये कैलकुलेशन और बढ़ता जाएगा। इसको मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल पूरे एन थोड़ा बड़ा लेके लेक्चर 6 लेके दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। एन इक्वल्स टू 6 के लिए हम देखते हैं। अगेन हम सबसे पहले फिबोनाची ऑफ 6 करेंगे, कॉल करेंगे। फिबोनाची ऑफ 6 बेसिकली कॉल करेगा फिबोनाची ऑफ 5 प्लस फिबोनाची ऑफ 4। इसको मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसको चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं, और फिर इस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका सही हुआ था कि नहीं। 5 को लिख सकते हैं फिबोनाची ऑफ 5 प्लस फिबोनाची ऑफ, ये हमारा फाइनल रेफरेंस ट्री आ जाएगा। इसको हम यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो फिबोनाची ऑफ 2 हमारा अगेन 1 हो जाएगा। फिबोनाची ऑफ 1 हमारा हो जाएगा 0, तो फिबोनाची ऑफ 3 हो जाएगा 1। Similarly, this will be 1, and Fibonacci of 4 will be 2. This is 1, this is 0, so this will become 1. Fibonacci of 5 will become 2 plus 1, 3. Same goes for this side. This will be 1, this will be 0, so this will become 1. This again will become 1, so this will become 2, and finally Fibonacci of 6 will become 5, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फिबोनाची ऑफ 6 5 आ रहा है। बट जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था कि जब हम फिबोनाची ऑफ 6 कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें काफी सारे रिपीटेशंस हो रहे हैं। जैसे कि जब सबसे पहले हम 6 कैलकुलेट करने के लिए 5 कैलकुलेट करेंगे, 4 कैलकुलेट करेंगे। बट 5 को कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम 4 कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो हमारा फिबोनाची ऑफ 4 है, वो 2 जगह कैलकुलेट हो रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब 4 कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम 3 कैलकुलेट करेंगे। 3 आप देख सकते हैं 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। फिबोनाची ऑफ 3 हमारा 3 टाइम कैलकुलेट हो रहा है, और फिबोनाची ऑफ 4 हमारा 2 टाइम्स कैलकुलेट हो रहा है। तो ये एक, इसको आप देख के एक समझ सकते हैं कि हम एक ही चीज को बार बार क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब ये एक डाउन साइड है। जब एन काफी बड़ा होगा तो ये काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो इन ए वे दिस इज वन ऑफ द डाउन साइड ऑफ रिकर्शन। और इसी को हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लाइक स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ 4। मतलब एक बार कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे, और इसको फिर हम बार बार रीयूज करते रहेंगे। ऑल्दो इस प्रॉब्लम में हम वो चीज नहीं देखेंगे, बट मैं आपको बस इस प्रॉब्लम में ये समझाना चाह रहा था कि रिकरेंस ट्री कैसे बनाते हैं हम, और और सिंपल रिकर्शन यूज करने का एक क्या डिसएडवांटेज भी होता है। मतलब इसको हम, मतलब कैसे हम बार बार एक ही चीज को कैलकुलेट कर रहे थे। तो अगर आपको इस रिकरेंस ट्री में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे एक कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और आप ऐसे ही खुद भी एन इक्वल टू 7 और 8 को अपने अपने आप से रेफरेंस ट्री बना के चेक करना कि आपका कैसे बनता है, और उसी से फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करना। थैंक यू।